तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने अपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कट ऑफ तो जारी कर ही दिए हैं। ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो दे दिया है, ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं जिनको कि आईडी पासवर्ड नहीं पता है या उनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, कहीं गुम हो चुका है या उन्होंने लिख कर नहीं रखा था, या फिर अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी गड़बड़ी कर दी है तो वो गड़बड़ी आप सुधार सकते हैं या नहीं। अगर सुधार सकते हैं तो कैसे सुधरेगा, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईडी पासवर्ड वालों को कि आईडी पासवर्ड को कैसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना होगा। हालांकि ये तरीका काफी लोगों ने आजमाया भी होगा लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली होगी, क्योंकि सुबह से इस पे सर्वर एरर आ रहे थे। मैंने 2-3 लोगों के आज पासवर्ड रिकवर किए हैं मेल्स के जरिए, यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को ppUP@helpenable.com पे मैंने मेल किया, उन्होंने तुरंत ही आईडी पासवर्ड मुझे दोबारा से सेंड कर दिया। लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेल करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अलग से एक लिंक जनरेट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होगी वहाँ पर। तो लोग मेल्स पे मेल्स कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वेबसाइट्स को ही रिपेयर कर दिया, मेंटेन कर दिया। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, या आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिसेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको डाटा वगैरह भरना होगा। सुबह इस डाटा को भरने के बाद जो है सर्वर एरर आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ सामने ही आपको एक भर देता हूँ। ध्यान रखेंगे इसमें डाटा भरते समय, यानी इसमें जो भी रोल कोड पूछा जा रहा है वो आप एप्लीकेशन में ही देख कर भरेंगे। जैसे कि आपने जब आप ऑनलाइन अप्लाई किया था तो एक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट तो आपको निकला ही होगा। अगर आपने खुद अप्लाई किया था तो प्रिंट आउट निकाले होंगे मोबाइल में, या तो साइबर कैफे से कराया होगा तो उन्होंने एक प्रिंट कागज दिया होगा। उस कागज के हिसाब से आपको रोल नंबर भरना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो रोल नंबर में आपको यहाँ जैसे 10th का लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको वैसा ही लिखना होगा। जैसे बिहार बोर्ड का रोल नंबर रोल कोड दोनों होता है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रोल नंबर लिखें। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन चेक करना होगा, क्योंकि वहाँ लिखने का कंडीशन था फॉर्म भरते वक्त, ये कंडीशन थी कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को रोल नंबर के साथ साथ रोल कोड भी लिखना है, एक बीच में स्लैश लगाकर, या फिर अलग अलग कॉलम बने हुए थे। लेकिन काफ़ी लोगों ने गड़बड़ी कर दी है, कुछ लोगों ने रोल कोड ही सिर्फ लिखे हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ रोल नंबर लिखे हैं, कुछ लोगों ने दोनों ही लिखे हैं। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आपको भरना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी रोल नंबर है इसे मैं कॉपी कर लूँगा। हालांकि कॉपी काम नहीं करेगा, इसमें मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा मुझे। ये रोल नंबर मैं पूरा यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ टाइप करूँगा। देन यहाँ से 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करते हैं, बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ इंटरमीडिएट का रोल नंबर सेम टू सेम आप एप्लीकेशन आईडी से एप्लीकेशन नंबर में देखकर ही कॉपी करेंगे। एप्लीकेशन का जो कागज निकला है वहाँ से निकालेंगे, और देन यहाँ आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर भी आपको इस बार पूछा जा रहा है, पिछली बार मोबाइल नंबर नहीं पूछा जा रहा था, यानी आपने अगर रिसेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड पे क्लिक किया होगा तो नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब इस बार दे दिया गया है। उस पर आपको एक ओटीपी जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर और सारा डेटा सही सही भरने के बाद ध्यान रखेंगे, अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हैं, अगर बीच में डैश भी आपका छूट जाता है यहाँ पर रोल नंबर लिखते वक्त, तो भी आपका ये डाटा वेरीफाई नहीं होगा और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी या पासवर्ड वगैरह नहीं भेजी जाएगी। इसलिए आपको ये सही सही लिखना दम अनिवार्य है। अगर आपके पास अगर एप्लीकेशन का प्रिंट भी नहीं है तो आप बस ट्राई ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है इसे रिकवर करना, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा आपको। हर बार अलग अलग तरीके से चेक करना होगा। कभी रोल कोड सिर्फ डालकर चेक करना होगा, कभी रोल कोड रोल नंबर मिलाकर डालकर चेक करना होगा कि कौन सा बैठता है सही सही। लेकिन रिकवर तो हो ही जाएंगे। जैसे ही आप सही सही डाटा वहां पर एंटर कर देंगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड शो होने लगेगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने हालांकि हाइड रखा है, लेकिन यहाँ पर शो हो रही है। और हो सकता है कि आपके मोबाइल पर भी एक ओटीपी या एक वेरिफिकेशन कोड कुछ ना कुछ गया होगा, उस पर एक इन्फॉर्मेशन मैसेज गया होगा कि भाई अभी अभी किसी ने आपका पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश की है, क्या आप ही हैं ये या कोई और ने ऐसा किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ये अभी तो साइट वर्क कर रही है, हो सकता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या कल तक फिर से ये डाउन हो जाए, फिर से सर्वर एरर आने लगे। तो उस स्थिति में आपको मेल का ही एक तरीका है। मैंने आज ही 2 से 3 लोगों के पासवर्ड रिकवर किए हैं मेल करके। मैंने तुरंत ही ppUP@helpenable.com को मेल किया और उन्होंने तुरंत ही सामने से रिप्लाई देकर मुझे एडमिशन आईडी सेंड कर दी, पासवर्ड सेंड कर दी और नाम भी सेंड कर दिया गया। कंडीशन यही है कि आप जब मेल करें तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर लिख देंगे, और साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसे आपने मोबाइल में अगर सेव रखा है तो उस प्रिंट आउट को भी आपको अटैच करना पड़ेगा एज ए प्रूफ कि हाँ आप ही वो सही इंसान है जिन्होंने पासवर्ड रिकवर के लिए ट्राई किया है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी मेल कर देंगे किसी के लिए भी कि भाई हमको फलाना का पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए वो एक प्रूफ तो लेंगे ही। तो प्रूफ के तौर पर आपको एप्लीकेशन आईडी लगा देना है, एप्लीकेशन प्रिंट आउट लगा देना है, या तो फिर 10वां और 12वां का मार्कशीट लगा देना है, तभी वो आपको रिप्लाई करेंगे। ये तब के लिए मैं बता रहा हूँ अगर ये सर्वर एरर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो।
साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ी कर दी है कुछ भी तो। हालाँकि काफ़ी सारी चीज़ें एडिट करने के लिए बहुत समय दिया गया है आप लोगों को। कास्ट, कैटेगरी काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंज करने का मौका पहले से ही दे दिया जा चुका है। लेकिन जैसे कुछ-कुछ चीज़ें 10th का रोल कोड, रोल नंबर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन दोबारा में नहीं दिया गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बोला गया था कि अगर कुछ भी बाद में सुधार करना है आप लोगों को, कुछ ऐसी चीज़ें, तो मेल करना पड़ेगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को। तो उसके लिए भी कोई भी अलग से ईमेल जारी नहीं किया गया है। आपको इसी पर ट्राई करना है क्योंकि काफ़ी समय दे चुकी है यूनिवर्सिटी पहले से ही। इस साल को तो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ कि पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। जो इस साल एडमिशन अगर ले रहे हैं तो आप खुद को लक्की मानिए कि आपका इतना ढंग से कार्रवाई चलाया जा रहा है कि आपको पासवर्ड तक रिकवर करने का मेल पर रिप्लाई आ जाता है। लेकिन पिछले साल तो एक रिप्लाई नहीं आता था उधर से। एक रिप्लाई जिसे कहते हैं, ना तो फ़ोन लगता था, ना रिप्लाई आते थे, ना ही कुछ एडिटिंग अगर कुछ करना है फॉर्म वगैरह में तो चांस मिलता था। लेकिन इस साल काफ़ी समय भी दिया गया है एडिट करने के लिए कि आपका प्रोफाइल में अगर कुछ भी एडिट गड़बड़ी है तो आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बस यही एक उपाय है कि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे अपनी गड़बड़ी के साथ। अगर पॉसिबल होगा तो यूनिवर्सिटी आपको एडिट कर देगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपका अगर पासवर्ड रिकवर नहीं हो पा रहा है तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अपडेट्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जुड़े जानकारी और स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।